राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यवान भागर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज बीकानेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों इमेज एनालिसिस, अर्थात दोस्तों आकृति विश्लेषण। दोस्तों आकृति विश्लेषण अर्थात इमेज एनालिसिस में हम यहाँ पे कुछ एक उदाहरण करेंगे और उनके आधार पे हमें दोस्तों अभ्यास घर पे बैठे करना है। घर पे बैठे दोस्तों इनसे संबंधित आपको अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आपको करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक प्रश्न आकृति है दोस्तों और एक उत्तर आकृति है। आपको देखना क्या है कि दोस्तों इस प्रश्न आकृति में जो लाइनिंग जो भी यहाँ पे आकृति डिजाइन की गई है वो आकृति डिजाइन हुई है, तो उस डिजाइन में जिस लाइन या चक्कर की जरूरत पड़ी वो डिजाइन इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन से वो डिजाइन तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों इस डिजाइन में काम में आने वाली सभी रेखाएं आपको यहाँ पे ऑप्शन में से ढूंढनी है, तो और सही जवाब आपको देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने ये प्रश्न दिया गया है और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हम करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक चतुर्भुज नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारे सामने एक चतुर्भुज है दोस्तों और यहाँ पे इस चतुर्भुज के पीछे दो लाइन है, यानी कि एक मछली सी नजर आ रही है दोस्तों। तो ऐसा चतुर्भुज और दो लाइन, ये देखिए दोस्तों ये चतुर्भुज से बड़ी है लाइनें, तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज हमारे पास है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे चतुर्भुज है। और देखिए दोस्तों इस चतुर्भुज के अंदर एक सिंगल लाइन, आप या फिर इसको इस प्रकार से भी कह सकते हो कि डबल वी ये हो सकती है। तो यहाँ पे डबल वी भी हमारे पास, देखिए इस ऑप्शन में डबल वी भी है और ये चतुर्भुज भी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आंख दिखाई दे रही है, तो ये आंख भी अपने ऑप्शन में है। ये एक और तीर दिखाई दे रहा है, तो ये एक और तीर भी आपके ऑप्शन में है। यहाँ पे दो डंडे, एक छोटा और एक बड़ा, ये देखिए दोस्तों दोनों बराबर हैं यहाँ पे। और इसके बाद में एक आधा चक्कर है, तो एक आधा चक्कर भी है। तो आपका ऑप्शन हो भी सकता है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए हो सकता है। यहाँ पे अपने पास चतुर्भुज है ही नहीं, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है और दो वी भी है हमारे पास, लेकिन ये जो आपका आधा चक्कर था ये आधा चक्कर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आधा चक्कर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस आकृति को किस आरेख से अपन तैयार कर सकते हैं, तो वो आरेख है दोस्तों ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन में दिए गए सभी टुकड़ों से हम यह आरेख बना सकते हैं। तो ऐसा अपने को देखना है दोस्तों। यह प्रश्न 2015 एसएससी में पूछा गया है। चलिए एक और प्रश्न दोस्तों ऐसा ही हमारे पास मैं लेके आ रहा हूं और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके पास इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन आपका राइट जवाब था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। अब की बार प्रश्न पिछले की बजाय उल्टा है। पिछले में तो आकृति बनी हुई थी और उसके खंड आपको ढूंढने थे कि किस आकृति में खंड प्राप्त रूप से मिलेंगे। अब की बार आपके पास खंड दिए हैं और इनसे बनाई जाने वाला आरेख आपको बनाना है। तो देखिए आपके पास ये चार खंड है, चारों खंडों को इकट्ठा करना है। एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, दो त्रिभुज है यहाँ पे मेरे पास, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। यहाँ पे दोनों बराबर के त्रिभुज है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे छोटा त्रिभुज है और बड़ा त्रिभुज भी है। इसके बाद में दोस्तों ये चतुर्भुज हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ पे चतुर्भुज एक है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों देखिए एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा। एक त्रिभुज यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसके बाद एक चतुर्भुज और एक चतुर्भुज, दो चतुर्भुज है, दो चतुर्भुज भी है, तो ये आंसर हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चतुर्भुज ये रहा, एक ये रहा, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये भी आंसर हो सकता है। अब सही जवाब कौन सा होगा ये देखना है दोस्तों। सही जवाब की हमें पहचान करनी है, तो दोस्तों वो हम अनुपात से पहचान कर सकते हैं कि एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा, यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा है, जबकि यहाँ पे दोस्तों दोनों के दोनों लगभग बराबर से हैं। थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे नजर आ रहा है।
तो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन राइट हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पे और कुछ भी देखना चाहें तो दोस्तों और कोई अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आकृति आपके पास देखिए, ये आकृति है, जिस अनुपात में आकृति है उस अनुपात में दोस्तों यहाँ पे ये आकृति नहीं है। तो यहाँ पे अनुपात इस आकृति में बिल्कुल सही बैठता है। तो दोस्तों आपका जवाब ये न होके ये हो सकता है। तो आपको पहचान करनी है, पहचान आपने कर ली तो अब आपको देखना है दोस्तों सही जवाब, और सही जवाब के लिए दोस्तों आपको ऑप्शन विकल्प उत्तर में जाना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे इसका अनुपात जो था वो गलत हो गया और आपका सही जो जवाब है दोस्तों वो रहेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने देखिए, और अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए। टुकड़े दे रखे, इन टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ पे बनाना है। और टुकड़ों को इकट्ठा करके कैसे बनाया जा सकता है कि सबसे पहले हमारे पास देखिए 1 2 3 आयत होने चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 आयत है क्या, 1 2 3 आयत हैं। उसके बाद दोस्तों तीनों आयतों का अनुपात है वो अनुपात यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो यहाँ पे 2 त्रिभुज भी है, यानी कि आकृति ये बन सकती है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आयत 1 और 2 ही आयत 1 ही बन रहा है तो ये आकृति नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए 1 2 3 आयत हैं और 2 त्रिभुज है तो ये आकृति भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 आयत है और 2 त्रिभुज है, ये भी आंसर हो सकता है। अब हम अनुपात पे बात करें तो दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर बराबर, तो आपके आंसर तीनों बन रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए दोस्तों एक आपका जो अनुपात, अब जो अनुपात आपको देखना है वो है दोस्तों कि एक आकृति जो आपका आयत है वो बिल्कुल पतला और लंबा आयत है। तो बिल्कुल पतला और लंबा आयत यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे दोनों के दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम नहीं हो सकते तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एक पतला है तो ये आंसर हो सकता है, यहाँ पे पतला नहीं है, सारे के सारे ये दोनों सेम है तो 2 सेम तो यहाँ पे है ही नहीं तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब हो सकता है। चलिए हम यहाँ पे आंसर में भी जाके देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, और बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अनुपात भी आपको देखना है कि किस अनुपात में यहाँ पे आकृतियाँ बन रही है। चलिए अब देखिए दोस्तों एक और प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 5। सारे प्रश्न दोस्तों एक जैसे हैं, मैं 1 2 उदाहरण में समझा के भी आपका टॉपिक खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 7 8 10 प्रश्न आपको करवा दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन प्रश्नों को समझ पाएँ। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज आपके यहाँ पे समान है तो समान त्रिभुज यहाँ पे नहीं है तो ये उत्तर नहीं होगा। 2 समान त्रिभुज है तो हो सकता है, 2 समान त्रिभुज यहाँ पे नहीं है तो ये उत्तर भी नहीं होगा। 2 समान त्रिभुज है तो उत्तर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों 3 है वो एक समान आपको वर्ग चाहिए तो तीनों के तीनों एक समान वर्ग है, वो डी ऑप्शन में है न कि बी में, तो सही जवाब आपका डी ऑप्शन रहेगा। चलिए जवाब ढूंढते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 6। प्यारे विद्यार्थियों देखिए प्रश्न संख्या 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कितनी बार परीक्षाओं में आया हुआ है, सन 1999 में आया दोस्तों, उसके बाद 2006 में आया, 2008 में आया, 2010 में आया, 2013 में आया, 2014 में आया, 2015 में आया। दोस्तों एक ही एक प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों 7 बार का रिकॉर्ड तो मेरे पास है, और अदर परीक्षाओं में आया वो अलग। तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है तभी इतनी बार आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, 4 त्रिभुज हैं तो आप ये देख लीजिए कि इनमें 4 त्रिभुज किस आकृति में बन रहे हैं। 1 2 3 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4 एक ही एक्स्ट्रा लाइन तो ये उत्तर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा नहीं होगा। कौन सा उत्तर बन रहा है दोस्तों, 1 नंबर जवाब है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है क्या 1 नंबर जवाब सही है। बिल्कुल दोस्तों 1 नंबर सही जवाब। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7।
3 बार आया हुआ है, 2002 और 2014 में 2 बार 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल एसएससी। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको करवाए हैं सभी के सभी प्रश्न एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। एसएससी 10+2 हो, चाहे एसएससी सीपीओ हो, चाहे दोस्तों एसएससी ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे आपका दोस्तों एसएससी ग्रुप डी या ग्रुप डी हो, सी हो, तो आपको यहाँ पे टोटल प्रश्न दोस्तों एसएससी में आए हुए मैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में रख रहा हूँ और सभी प्रश्न दोस्तों एसएससी के द्वारा लिए गए हैं। चलिए अब दोस्तों 7वां प्रश्न। 3 आकृतियां दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए, और तीनों आकृतियों में क्या है दोस्तों, एक चतुर्भुज चतुर्भुज चतुर्भुज, तो तीनों चतुर्भुज है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इन हर एक चतुर्भुज में जो बड़ा आधार है उसके सामने वाला आधार छोटा है, एक बड़ा आधार उसके सामने वाला आधार है वो छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बड़ा आधार है उसके सामने वाला छोटा नहीं है, तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता। बड़े आधार के सामने वाला छोटा नहीं, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे चतुर्भुज नहीं त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो सही आंसर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो सकता है। तो चलिए ए ऑप्शन राइट है, तो दोस्तों अब हम ए ऑप्शन की पहचान करें। अपन ऑप्शन में जाके देखेंगे कि आपका राइट जवाब क्या था। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ए ऑप्शन। चलिए एक और प्रश्न दोस्तों आपके सामने मैं लेके आता हूं, यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 के रूप में। और देखिए प्रश्न संख्या 8 आप खुद पहचान करें दोस्तों। इतने सारे प्रश्न मैंने करवाए तो एक प्रश्न तो फर्ज आपका भी बनता है कि आप खुद करें। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप जवाब निकालें, शाबाश। शाबाश दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप इस प्रश्न का स्वयं जवाब निकालें। चलिए दोस्तों आपका जवाब आ गया होगा। अब हम चेक करते हैं हमारा सही जवाब। देखिए दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे 1 2 1 2 3 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। तो 3 त्रिभुज आपको सबसे पहले ढूंढने हैं और एक चतुर्भुज। केवल 3 त्रिभुज है, चतुर्भुज नहीं है तो आंसर नहीं होगा। केवल त्रिभुज है, आंसर नहीं होगा। 1 2 3 त्रिभुज और एक चतुर्भुज, तो आपका सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा। चेक करते हैं दोस्तों सही जवाब। अब हम चेक करेंगे, हमारे आंसर की ओर जाएंगे। और बिल्कुल सही दोस्तों 1 नंबर जवाब आपका राइट, 4 नंबर राइट। अब आपके सामने दोस्तों प्रश्न संख्या 9, और प्रश्न संख्या 9 है उसमें आपको देखना है दोस्तों कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 में क्या आकृति दी है। यहाँ पे कुछ एक आरेख दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और हर एक आरेख एक टुकड़ा है। तो देखिए दोस्तों एक जैसे टुकड़े हैं सारे के सारे, बस घुमा फिरा के दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 टुकड़े, उत्तर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 टुकड़े हैं। देखिए 1 2 3 चौथा टुकड़ा अंदर घुसा हुआ है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए दोस्तों टेढ़ापन, ये भी टेढ़ापन, ये भी टेढ़ापन और ये भी टेढ़ापन। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो टेढ़ापन है वो मौजूद है, हर किसी में टेढ़ापन मौजूद है। तो आपका आंसर ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए सारी की सारी लाइनें सीधी है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट जवाब रहेगा दोस्तों। आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए
अपना आंसर की ओर बढ़ेंगे हम और हमारा आंसर चेक करेंगे दोस्तों हम। चलिए, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट जवाब दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज के इसका क्विज का। और देखिए यहाँ पे आपकी क्लास का अंतिम प्रश्न 10 नंबर। और देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपके पास ये पंचभुज है, तो ये पंचभुज आपके ऑप्शन में पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है और चौथे में नहीं है। तो आपके पंचभुज देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो पहली बात तो ऑप्शन तो आपका उत्तर तो हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज इसके पूंछ के रूप में आ गया। देखिए एक मछली सी बन रही है। एक त्रिभुज और है, तो एक त्रिभुज इसके मुंह के रूप में आ गया। एक बिंदी है, तो दोस्तों ये इसकी आंख के रूप में आ गई और ये इसके गलफड़े के रूप में आ गए दोस्तों। बिल्कुल दोनों के दोनों, एक डब्बा ये रहा, एक ये रहा। तो आपका सही जवाब सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए दोस्तों, हम चेक भी कर लेते हैं हमारा जवाब, और हमारा राइट जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्र विश्लेषणात्मक अर्थात इमेज एनालिसिस के अंदर आपको इस प्रकार के और अधिक प्रश्न पढ़ने के लिए आपको दोस्तों हमारे श्री राम क्लासेज के YouTube चैनल पे जाना होगा। और श्री राम क्लासेज के YouTube चैनल पे खूब सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों, वो आप देख सकते हो। खूब सारा अभ्यास वहाँ पे करवाया गया है। तो श्री राम क्लासेज YouTube चैनल पे जाके आप सत्यवान भाकर को सर्च करें और आपको वहाँ पे सारे वीडियो आपको नजर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।